आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये चैप्टर 4 है। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर क्लास 8 के कर चुके हैं सीक्वेंस में। और अगर बात करें कि इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कौन से चैप्टर्स पता होने चाहिए, तो पिछला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये पढ़ लीजिए, इसके बाद भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, सारे जितने भी क्लास 8 के चैप्टर्स हैं सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और सारे चैप्टर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें बहुत इजीली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं। अगर बात करें चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, तो इसके लिए अगर पिछली क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है या आप कभी स्कूल ही नहीं गए तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग आज यहाँ इस फर्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको अगर पुरानी चीज़ें नहीं भी याद हैं तो समझ आ जाएं, जो यूज़फुल होने वाली हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको याद हो क्लास 7 में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को कोई भी 3 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, मतलब कोई भी 3 वैल्यूज हमें बता दो। जैसे कि या तो मान लो अगर इसकी साइड्स बता दो, अगर इसकी साइड ए बी और सी हैं, और कोई मुझे बता दे कि मैंने आपको 3 साइड्स बताई हैं 1 2 और 3, अब इन साइड से बनने वाला एक ट्रायंगल बना दो, तो मैं ट्रायंगल बना लेता था। या तो वो मुझे क्या 3 चीज़ें बता देता था, वो मुझे कोई भी 2 साइड्स बता देता था और उनके बीच में आने वाला एंगल बता देता था। तो 2 साइड्स और एक एंगल पता हो जाए तो भी मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता था। तो अब क्या है, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हमने पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं क्लास 8 में, इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड वाली फिगर्स। ठीक है, तो 4 साइड की फिगर्स के केस में क्या होता है कि हमें 4 की जगह 5 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको 4 की जगह 5 पैरामीटर्स चाहिए होंगे। अब वो 5 पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? देखो, या तो कोई मुझे चारों साइड्स बता दे और इस फिगर का एक कोई सा भी डायगोनल बता दे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि वो मुझे 3 साइड्स बता दे कोई भी, और दोनों डायगोनल बता दे, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। तो ये 5 पैरामीटर्स हो गए। ऐसे ही एक तीसरा केस बनता है। तीसरे केस में क्या है कि वो मुझे बता दे कोई भी 3 साइड्स और इनके बीच में आने वाले ये वाले दोनों एंगल्स। तो तीसरा केस ये बनता है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी 5 पैरामीटर्स अगर मुझे एक क्वाड्रिलेटरल से एसोसिएटेड बता दिए जाएं, तो मैं उस क्वाड्रिलेटरल को बड़े आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या हो सकते हैं? जैसे पहले मैंने बताया कि कोई मुझे चारों साइड और एक डायगोनल बता दे, या फिर कोई मुझे 3 साइड और दोनों डायगोनल बता दे, या फिर कोई मुझे 3 साइड और 2 एंगल बता दे। इसके अलावा एक केस और है, 2 केस और हैं। एक 5th केस तो मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो एक स्पेसिफिक केस नहीं बनता है। जैसे कई बार मतलब जैसे ये वाला केस है कि आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल बता दिया, ये एक स्पेसिफिक केस है। अब एक केस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अगर हमने कर लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम सब कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक स्पेसिफिक केस है कि आपको 3 साइड्स बता दिए और 2 डायगोनल। मिसलेनियस में कुछ ऐसे केसेस होंगे, मान लो कि वो 2 साइड्स बता रहा है, दो डायगोनल बता रहा है, एक एंगल बता रहा है, मतलब वो स्पेसिफिक केसेस जो हम यहाँ पर इन चारों में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो पहला हो गया 4 साइड्स और एक डायगोनल, दूसरा हो गया 3 साइड्स और 2 डायगोनल, तीसरा हो गया 3 साइड्स और 2 डायगोनल, और चौथा केस है जब हमें कोई भी 2 साइड्स गिवन हो और 3 एंगल गिवन हो, 1 2 और यहाँ पर जो भी बनेगा। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें अननोन है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसके लिए हमें एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, इसलिए उसको हम प्रॉपरली रिवाइज करेंगे कि कैसे कंपास की मदद से हम लोग कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पे आने से पहले। उसके बाद एंगल्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये जो पहला वाला केस है, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन जो आपकी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है वो कर लेंगे, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पुरानी चीज़ें रिवाइज करेंगे, एंगल्स कैसे बनाते हैं, और ये पहला वाला जो केस है जिसमें हमें 4 साइड और एक डायगोनल दे रखा है, इसको कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे।
तो देखिए अब क्या है कि अगर आपको याद है तो कंपास कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ऐसा दिखता है। इसमें एक यहाँ पे शार्प पॉइंट होता है नीडल वाला, जिसको आप ऐसे प्लेस करते हो और दूसरी साइड से कुछ ऐसे करके सर्कल वगैरह जो भी आपको बनाना है वो बना देते हैं एक मिडिल पॉइंट पे उस पॉइंटेड को रख के। दूसरा साइड होता है जहां पर आप अपने पेंसिल को फंसाते हो, ठीक है, पेंसिल वाला एंड, पेंसिल पेन जो भी आप लगाओ वो एंड। तो इस कंपास की मदद से हम लोग अलग अलग एंगल्स बनाना सीखेंगे। सपोज सबसे पहले मेरे को एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली स्केल की मदद से, ठीक है। अब अगर मैं कंपास लूं और ऐसे उसका ये जो नीडल वाला पॉइंट है वो यहाँ पर बीच में रखूं और एक ऐसी आर्क बनाऊं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इसका बीच वाला पॉइंट था। तो कंपास को मैंने कितना फैला रखा है इस वक्त, इतना फैला रखा है ऐसे, और ये आर्क ऐसे बनाई, ठीक है। अब जितना डिस्टेंस ये है इसी डिस्टेंस पे बने रहने देना, और इस पॉइंट पे आके जहां से आपने बनाना शुरू किया था यहाँ पर आके ऐसी एक आर्क लगाएंगे आप, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो दोनों आर्क बनी, ये आर्क पता है क्या है, अगर आप इस पॉइंट से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ऐसे ही इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री बन रहा है, बट एंगल हमेशा हम एक रेफरेंस लाइन से लेते हैं। तो इस लाइन को रेफरेंस अगर लेंगे तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में 60 डिग्री ये है और ये भी 60 है, तो 60 + 60 ये ओवरऑल टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कंपास की मदद से हम लोग 60 डिग्री और 120 डिग्री कुछ इस तरह से बनाएंगे, और ये पूरी लाइन तो 180 होती है हमें पता ही है। तो हमने देख लिया 60 कैसे बना सकते हैं, 120 कैसे बना सकते हैं, और 180 तो स्ट्रेट लाइन होता ही है। अभी हम लोग को और क्या क्या देखना है, 60 और 120 के बीच में क्या आता है 90 देखना है। ऐसे ही 120 और 180 के बीच में क्या आता है 150 आता है, तो 150 भी देख लेंगे। ऐसे ही 60 से कम वाला भी देख लेंगे एक बार 30 डिग्री, और 60 और 35 के बीच में 45 आता है वो भी देख लेंगे, और 15 डिग्री भी देख लेंगे। तो ये सारे एंगल्स आज हम लोग बनाना सीख लेंगे। इसमें से 60 हमने देख लिया, 120 हमने देख लिया, 180 हमने देख लिया। जिसको नहीं समझ आया उसको एक बार और समझा देता हूँ कि हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद आपके कंपास की जो नीडल वाली पॉइंट है उसको आप यहाँ पे रखो, और दूसरे वाले जो पेंसिल वाला एंड है उसको इस लाइन पे कहीं पे भी रख के कुछ इस तरह से ऐसी एक आर्क बना दो। अब ये जो आर्क बनी है जिस डिस्टेंस पे बनी है, मतलब आपने कंपास जितना भी फैला रखा था उसको उतना ही बना रहने दो, और अब नीडल वाला पॉइंट इस वाली जगह पे रखो, और इस सर्कुलर आर्क जो आपने सेमी सर्कल बनाया इस पे एक आर्क काटो, ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के एक आर्क काटो, और फिर जो सबसे पहले सेंटर पॉइंट से आपने आर्क जहाँ पर नीडल रखी थी वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचो। तो इस स्ट्रेट लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री बनता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मतलब बीच से काटना, ठीक है। अब ये लाइन मुझे पता है रेफरेंस लाइन है, या फिर आप इसको 0 डिग्री लाइन भी बोल सकते हो, और ये वाली लाइन 60 डिग्री है की लाइन है, मतलब इससे 60 डिग्री पे है। बाइसेक्शन क्या होता है कि अब देखो 0 और 60 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया 60 डिग्री। इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसके दो इक्वल पार्ट्स क्या बनेंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको बीच से एक टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो जो लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी वो यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री छोड़ेगी, है ना, सिर्फ 30 डिग्री। ये लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो अब ये लाइन कैसे बनाते हैं हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। देखो तो अब मुझे क्या है 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है, तो मैंने क्या करना है सबसे पहले मुझे 0 डिग्री वाली लाइन और ये 60 डिग्री वाली लाइन ढूंढनी है। ढूंढ ली। अब मैं क्या करूंगा किसी भी एक पॉइंट पे अपने किसी भी एक एंगल पे, किसी भी रैंडम एंगल पे, जरूरी नहीं है कि आप इसी एंगल पे लो, किसी भी एंगल पे नीडल और पेंसिल को सेट करूंगा ऐसे दोनों पे, और यहाँ पे नीडल को रख के इस पॉइंट पे यहाँ पर कहीं पर एक ऐसी आर्क काटूंगा। अब जिस डिस्टेंस पे यहाँ से आर्क काटी है उसी डिस्टेंस पे अपने कंपास को सेट रखना है और नीडल वाले पॉइंट को यहाँ पे रख देना है, और यहाँ से एक आर्क ऐसी काटनी है कि वो इसको इंटरसेक्ट करे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, जो आपका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट था ये वाला जहाँ से आपने ये सेमी सर्कल बनाया था वहां से आप ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बना दो, और ये लाइन क्या होगी इस 60 डिग्री की एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ये इतना जो एंगल है वो सिर्फ 30 डिग्री होगा। ये 30 हो गया और ये 60 हो गया।
तो 30, 60 और 120 हमने देख लिया। अब अगर क्या देख लिया ऐसे हमने 30 बनाना और सीख लिया। अब अगर मुझे 45 बनाना है तो 45 देखो 30 और 60 के बीचों बीच आता है, बिल्कुल बीच में। मतलब कि अगर मैं 30 और 60 वाली लाइन जो है इनके बीच में एक एंगल बाइसेक्टर बना दूं, मतलब ये 30 वाली लाइन और ये 60 वाली लाइन, इसके बीच में एक एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन बना दूं, मतलब इस इतने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो वो लाइन क्या हो जाएगी 45 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 30 और 60 का एंगल बाइसेक्टर कितने पे बन रहा है, 30 प्लस 60 90 और डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री, तो वो 45 डिग्री की लाइन होगी। ठीक है, 30 और 60 वाले के जो बिल्कुल बीच में आएगी। और प्रोसेस क्या रहेगा, वही सेम प्रोसेस कि यहाँ पर नीडल रख के एक आर्क यहाँ पे काटी, यहाँ पे नीडल रख के इस आर्क को काटते हुए एक आर्क काटी, और इन दोनों आर्क्स का जो सेंटर जॉइनिंग पॉइंट है उसको यहाँ इस नीडल इनिशियल नीडल वाले पॉइंट से ऐसे कर दो। तो ये हो गई मेरी 45 डिग्री की लाइन, ये थी 30 डिग्री की लाइन, ये है 60 डिग्री की लाइन, ये है 120 डिग्री की लाइन। अब हमने 45 भी देख लिया। 15 के लिए क्या करेंगे कि 0 और 30 का एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। 0 और 30 के बीच में आता है 15, तो 0 और 30 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे नीडल और यहाँ पे एक आर्क काटोगे, उसी सेम डिस्टेंस पे बने रहने देना कंपास को, यहाँ पे नीडल रखोगे और इस आर्क को काटती हुई एक और आर्क, फिर इस सेंटर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना दोगे। ये हो जाएगी हमारी 15 डिग्री की लाइन। तो हमने 15 बनाना देख लिया, 30, 45, 60, 120, 80। अब 90 के लिए क्या करेंगे, देखो मुझे पता है कि 90 कहाँ आ रहा है, 120 से पहले आएगा और 60 के बाद आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। और अगर आप कैलकुलेट करके भी देखोगे तो 120 और 60 के बिल्कुल बीच में आ रहा है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप कि कैसे आ रहा है, बीच में आ रहा है। देखो 120 प्लस 60 कितना होता है, जैसे यहाँ पे किया था 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180 हुआ, और इस पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दें, मतलब आधा कर दें, तो कितना आ जाएगा 180/2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाए जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, तो वो 90 डिग्री होगा। तो सिंपल यहाँ पे नीडल रख के एक आर्क काटोगे, यहाँ पे नीडल रख के इस आर्क को काटते हुए एक आर्क और उसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो होगी मेरी 90 डिग्री की लाइन होगी। ऐसे ही 90 और 60 के बीच में क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, बट अभी हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, तो 90 भी सीख लिया। अब 150 कैसे निकालेंगे, देखो 150 निकालना है मुझे। अगर आप सीधा नहीं चल पा रहे हो तो उल्टा चल के देख सकते हो। 150 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आपको देखना है कि 150 कहाँ पे आता है। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 0 थी, तो ये 180 डिग्री की लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये इतना पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, सेमी सर्कल जो बनाता है। तो 180 और 120 के बीच में मुझे दिख रहा है कि 150 आएगा। अब बिल्कुल बीच में आएगा कि कहीं ऊपर नीचे आएगा वो देखना है, तो देख लेते हैं कि बिल्कुल बीच में क्या आएगा 180 और 120 के। तो 120 प्लस 180 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ रहा है, 120 प्लस 180 होता है 300, 300/2 और 300/2 होता है 150। तो मैंने देखा कि 180 और 120 के बिल्कुल बीच में ही आएगी जो 150 वाली लाइन है। तो मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नीडल रख के एक आर्क इधर, यहाँ पे नीडल रख के एक आर्क इधर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये हो गया इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, और यही वाली लाइन मेरी 150 डिग्री की लाइन होगी। हालांकि इतने सारे एंगल्स हैं नहीं आपको, क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल देखोगे तो इसमें ज़्यादातर आपको 90 डिग्री या उससे कम के ही एंगल मिलेंगे, ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है हमेशा मिले, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा भी हो सकता है ये, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला देखो जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको 90 डिग्री तक के ही ये 15, 30, 45, 60, 90 यही एंगल्स बनाने को आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक क्विक रिवीजन जो आपने क्लास 6th या 7th में सीखा था, एंगल्स बनाना। अब हम लोग हमारा पहला केस जो है इस चैप्टर का, कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर हमें बनाना है जिसकी हमें 4 साइड्स दे रखी हैं और एक डायगोनल दे रखा है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको सीधा एग्जांपल से हम लोग देखेंगे जो आपके बुक में गिवन है। तो हमें ये क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है PQRS, जिसमें PQ, QR, RS और SP साइड्स जो है वो हमें दे रखी है, और RP जो डायगोनल है वो दे रखा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिर्फ इस टाइप केस 1 वाले क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक रफ फिगर बना लेनी है। रफ फिगर आप कैसे बनाएंगे, देखो PQ एक लाइन आपने ऐसे बनाई, कितने सेंटीमीटर की दे रखी है, 4,
तो आप ऐसे 4 सेंटीमीटर लिख दो, इस पॉइंट को P मेंशन कर दो और इसको Q। अब आपको QR दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से आप इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन, क्योंकि ये 6 है तो इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन 6 सेंटीमीटर ऐसे बना दो, तो PQ, और ये क्या है QR थी वाली लाइन 6 सेंटीमीटर की। अब RS आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 5 है तो इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी और इससे थोड़ी सी छोटी। कोई ज़रूरी नहीं है, आप बराबर भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बना दो और लिख दो S। P और S को तो अपने आप जोड़ना ही पड़ेगा, बड़ा छोटा सोच ही नहीं सकते। और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे दे रखा है, नहीं PS कितनी है 5.5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर तो डायगोनल है, ठीक है। इसके अलावा मुझे RP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, RP मतलब ये और ये वाला डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल दे रखा है मुझे 7 सेंटीमीटर। अब अगर बाई चांस आपको याद है पिछली क्लास का ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, तो ट्रायंगल में क्या होता था, हमें 3 साइड दे रखी होती थी, तो उसमें से कोई भी एक साइड हम ऐसे बेस पे बना देते थे, फिर बाकी दोनों जो साइड्स हैं, जैसे सपोज ये साइड मेरी 5 सेंटीमीटर की थी और इसके अलावा 3 और 4 सेंटीमीटर की और है, तो मैं 3 सेंटीमीटर पे अपने कंपास को सेट कर लेता था। मान लो ये स्केल है, ये 0 है और ये 3 है, तो 0 पे और 3 पे, एक पे पेंसिल वाला एंड और एक पे नीडल वाला एंड ऐसे रख के 3 सेंटीमीटर पे कंपास को सेट कर लेता था, और किसी भी एक एंड पे, चाहे इस वाले एंड पे चाहे इस वाले एंड पे रख के ऐसी एक आर्क काट देता था 3 सेंटीमीटर की। फिर क्या करता था कि स्केल पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेट कर लेता था। 4 सेंटीमीटर मतलब एक एंड पेंसिल वाला 4 सेंटीमीटर पे और नीडल वाला एंड 0 सेंटीमीटर पे, वो रख के यहाँ से मैं ऐसी एक और आर्क काट लेता था, और जहाँ पे ये दोनों आर्क ऐसे मिल जाती थी उस पॉइंट को इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स से जोड़ देता था और मेरा ट्रायंगल बन जाता था। तो अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी मैंने बता दिया, आपको याद आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे ट्रायंगल के लिए हमने बेस लिया था ना, ऐसे ही हमारे क्वाड्रिलेटरल में जब भी हमें डायगोनल गिवन होगा उस डायगोनल को हम लोग स्केल से बना लेंगे, ठीक है। अब आपने 7 सेंटीमीटर का जो डायगोनल हमें गिवन है PR, वो बना लिया है स्केल से। हमें सिर्फ स्केल और कंपास का यूज करके ये पूरी फिगर बनानी है, यहाँ पर तो रफ में बनी हुई है। तो PR जो डायगोनल है 7 सेंटीमीटर का, वो आपने बना लिया और इसको लेबल कर दिया PR। अब मुझे क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि एक ट्रायंगल इसके ऊपर बन रहा है और एक ट्रायंगल इसके नीचे बन रहा है, तो वही ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल ऊपर नीचे इस लाइन के रेफरेंस में बनाने हैं, ये लाइन में बना चुका हूँ। तो अब अगर मुझे ये ट्रायंगल बनाना है सपोज PQR, तो मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की 2 लाइनें हैं मेरे पास, स्केल को कंपास को 4 सेंटीमीटर पे सेट करेंगे। कैसे, जो नीडल वाला पॉइंट है उसको 0 सेंटीमीटर पे रखो और कंपास को स्ट्रेच करके जो पेंसिल वाला एंड है उसको 4 सेंटीमीटर पे लेके आओ। अब देखो P से जो लाइन जा रही है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो गलती से भी R से 4 सेंटीमीटर की लाइन मत खींच लेना। P से मतलब इस वाले एंड से आप ऐसे रखो अपना कंपास 4 सेंटीमीटर पे सेट करके और एक आर्क ऐसे काट दो 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर ऐसे काट दिया आपने। ऐसे ही अब आपको अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर पे सिलेक्ट करना है, मतलब नीडल 0 पे और पेंसिल वाला एंड 6 पे, और इसको आपको रखना है R पे। 6 पे क्यों सेट किया, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है R से, तो R से रखिए आप और 6 सेंटीमीटर पे कुछ इस तरह से एक आर्क काट दीजिए, और ऐसे काटनी है आपको आर्क कि वो इस आर्क से इंटरसेक्ट करे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी ये वजह हो सकती है कि जो P से आपने आर्क काटी है 4 सेंटीमीटर की, वो तो आप कहीं पे भी यहाँ पे भी काट सकते हो, इतनी लंबी आर्क बनती है क्योंकि वो तो है ना। तो आपको आर्क काटते वक्त ध्यान देना है कि आर्क कुछ इसी हिसाब से काटना कि जो दूसरे एंड से आर्क आने वाली है उसको आप इंटरसेक्ट करवा पाओ आराम से, वरना इतनी बड़ी आर्क बनाने का क्या मतलब है। अब ये इतनी फालतू रही, तो आपको थोड़ा अंदाज से कुछ ऐसी आर्क बनानी है कि छोटी सी आर्क बने दोनों पे और आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, क्योंकि इंटरसेक्ट करवाना ही हमारा मेन मोटिव है। अब इंटरसेक्ट हो गई तो देखो ये पॉइंट जो है यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर दूर है क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर पे आर्क काटी थी, और ये पॉइंट जो है यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर है क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर पे आर्क काटी थी। अब ऐसे ही P से एक और आर्क S पे जा रही है 5.5 सेंटीमीटर की। बड़ा सिंपल है, 0 पे रखूंगा मैं नीडल वाले पॉइंट को और 5.5 सेंटीमीटर पे रखूंगा पेंसिल वाले एंड को, और P पे यहाँ से रख के ऐसी एक आर्क काट दूंगा यहाँ पे या जहाँ पे भी आएगी। ऐसे ही R से 5 सेंटीमीटर की आर्क कट रही है, तो मैं फिर से कंपास को 5 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करूंगा, नीडल को यहाँ रखूंगा और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की पेंसिल से एक आर्क काट दूंगा, और जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं आपस में उसको इन एक्सट्रीम एंड से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये P
ये पॉइंट हो जाएगा मेरा S और ये पॉइंट हो जाएगा Q। तो PS मेरा कितना आ जाएगा, 5.5 की आर्क काटी थी मैंने, तो 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और RS मेरा कितना आ जाएगा, RS 5 सेंटीमीटर की आर्क काटी थी तो 5 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। और यही मेरा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर इसके नीचे लिख देना कि ये रफ फिगर थी, या फिर इसको पेंसिल से बनाया तो मिटा देना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना चाहिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो स्टेप 1 था हमारा, ड्रॉ द डायगोनल PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। तो 7 सेंटीमीटर का आप डायगोनल बनाओगे। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ एन आर्क अपवर्ड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट P कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। अपवर्ड्स नहीं, आप लिखेंगे अबव द लाइन PR के ऊपर, अबव द लाइन PR। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो जाएगी, अब इसके बाद आपने क्या किया था आपको याद हो तो R से एक 6 सेंटीमीटर की आर्क काटी थी। तो फ्रॉम पॉइंट R कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर अबव PR। फोर्थ चीज क्या है, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क्स एज Q। अब आपने क्या किया कि इन दोनों की जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको आपने Q लेबल कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या किया हमने, फिफ्थ स्टेप में हमने जॉइन Q विद P एंड R किया। जॉइन किया Q को, जॉइन Q विद P एंड R। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में हमने सिमिलरली ये वाली चीज रिपीट करनी शुरू कर दी। सिक्स्थ में हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट P कट एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर अबव की जगह बिलो द लाइन PR। ठीक है, तो सिक्स्थ स्टेप हो गया कि P से आपने बनाई। सेवेंथ स्टेप इससे रिपीट होगा, फ्रॉम पॉइंट R कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर बिलो PR। तो वो पॉइंट 7 हो जाएगा आपका। पॉइंट 8 में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू आर्क्स एज S। 8th में आप वो लिखोगे। और 9th में क्या लिखोगे, जॉइन S विद P एंड R। और 10th स्टेप में फाइनली आप लिख दोगे द डिजायर्ड कोऑर्डिनेटर PQRS इज अचीव। ठीक है, तो ये सिंपल था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होते हैं, इसलिए मैंने वो भी आपको लिख के बता दिए, कैसे बनता है वो भी बता दिया आपको। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत हो भी रही है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन चीज़ यही है। हो सकता है उस चीज़ से आपके मार्क्स कट जाएं अगर आप अच्छे से ना लिख पाओ, बट आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेंगे अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं अच्छे से तो। और ये समझ आ गई तो वो भी लिख ही लोगे थोड़ी बहुत घुमा फिरा के कैसे भी। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। हमने अच्छे से क्लास 6 और 7 के जितने भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स थे, वो रिवाइज किए। और हमारे इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था कि कैसे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमें उसकी 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन हो, वो देखा। अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो इसी केस पे बेस्ड है, पूरी इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और सब सेम रहेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, बस हर बार ये जो बीच वाला हमारा डायगोनल है इसको बेस लाइन बना के 2 लाइनें ऐसी ऊपर और 2 लाइनें नीचे, मतलब एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे बना देना है और हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें एक व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है मेरा, वहाँ पर आप पर्सनली अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।